नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग क्यों चल रहा है ये भी जानते हैं। कोरोना वायरस की वजह से चल रहा है और इसमें हम लोग लोगों से मिलना जुलना कम कर दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और बहुत सारे जगह बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी हो रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ मेंटेन नहीं हो पा रहा है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। हम देखते हैं कई लोग परेशान हैं कि अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, कई लोग बैंकों में जाके लाइन लगा रहे हैं, कई लोगों को ई पास चाहिए इसलिए कलेक्ट्रेट में जाके लाइन लगा रहे हैं। तो लोग बहुत ही क्लोज हो जा रहे हैं, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं मेंटेन हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। उसी वजह से जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो लॉकडाउन है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी लॉकडाउन के दौरान हम लोग कई बार ये चीज़ देख रहे हैं कि बैंक फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और कई लोगों के खातों में से पैसा जो है निकल जा रहा है। तो आज जो है हम लोग उस बारे में बात करने वाले हैं कि आपके खाते में से जो पैसा है निकल जा रहा है, बैंक फ्रॉड जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसको कैसे आप रोक सकते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग जान लेते हैं कि बैंक फ्रॉड जो होता है, किसमें जो आपका पैसा जो है निकल जाता है, वो कैसे निकल जाता है, उसकी रीज़न क्या होते हैं। एक पहला चीज़ तो ये होता है कि आपने अपना एटीएम पासवर्ड किसी को दिया होगा, उस वजह से निकलता है। दूसरा होता है आपने इंटरनेट बैंकिंग किसी को दिया होगा, इसलिए निकलता है, जिसमें कि लॉगिन और पासवर्ड दोनों हैं, तभी वो पैसा निकल सकता है। और तीसरा होता है जिसमें कि आपका फ़ोन कॉल आता है और उस फ़ोन कॉल में आप अपनी सारी जानकारी दे देते हैं, जैसे कि एटीएम, उसका सीवीवी और उसका जो ओटीपी। ये तीन चीज़ जब आप देते हैं, उसी वजह से आपका जो अकाउंट में से पैसे निकलते हैं, वो उसके निकलने का रीज़न वही होता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आप अपने खाते को कैसे सेव कर सकते हैं। अपने जो पैसे जो आपने सेव किए हैं बैंक में, वो पैसे को आपको कैसे सेव करना है। तो उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ समझ लेते हैं, जो कि आज ये ड्यूरिंग जो लॉकडाउन है, इस समय हम लोग कई सारे कॉल आ रहे हैं बैंकों से, जिसमें कि हम देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो आज मैं उसके बारे में सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि हम लोग, क्योंकि मैं खुद बैंक वाला हूँ और मैं इस चीज़ की प्रॉब्लम समझता हूँ, लोगों को देखता हूँ किस तरह से उन लोग फंस रहे हैं, तो मैं इस वजह से आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। पहला चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कभी कोई बैंक का कॉल आ रहा है, तो याद रखिए वो कभी भी आपकी पर्सनल जानकारी नहीं पूछ सकते। जैसे कि आपका एटीएम नंबर, एटीएम में आपके जो 16 डिजिट के नंबर होते हैं, वो आपसे वो कभी नहीं पूछ सकता। पहला चीज़ याद रखिएगा। दूसरा चीज़, आपके एटीएम के जो आखिरी के 4 डिजिट हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी मत बताइएगा, ठीक है। तीसरा, आपका उसमें जो है एक्सपायरी डेट होता है, जो एक्सपायरी डेट जैसे 0/10/24 लिखा होगा एक्सपायरी डेट, तो वो चीज़ को आप कभी किसी को ना बताएं। और तीसरा जो होता है उसके बाद सीवीवी। तो आपके एटीएम में 3 चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपका पैसा निकल सकता है, याद रखिएगा। पहला होता है आपका एटीएम नंबर, 16 डिजिट जो रहते हैं। दूसरा आपका एक्सपायरी डेट। और तीसरा सीवीवी, जो कि आपके एटीएम के पीछे लिखा रहता है, पीछे में वाइट पट्टी में लिखा रहता है, 3 डिजिट के जो नंबर रहते हैं वो होता है सीवीवी। तो ये कभी भी 3 डिजिट और ये तीनों चीज़ें जो हैं, अगर आप किसी को बता रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपका पैसा आसानी से, और हो सकता है कि जरूर निकाल ही सकता है अगर वो चाहेगा तो। लेकिन अब कई सारे वेबसाइट ऐसे भी हैं, जो मोस्टली वेबसाइट ऐसे होते हैं जो आपसे ओटीपी मांगते हैं। बैंक आपका पैसा बचाने की कोशिश करता है। देखिए, आपका बैंक जो है 3 तरह से आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। एक तो आपको एटीएम का नंबर नहीं बताना चाहिए, आप वो शेयर कर रहे हैं। एटीएम नंबर बताने के बाद आपको सीवीवी दिया जाता है, जो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है 3 डिजिट का, उसको आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, आप वो चीज़ भी किसी को बता रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो होता है, जो कि कई सारे वेबसाइट से हम लोग का जो लॉक वहाँ पर रहता है, वेरीफाइड बाई वीज़ा रहता है, तो वहाँ पर जो है ओटीपी मांगते हैं। जब भी आपका पैसा निकलेगा, पैसा कटेगा आपके अकाउंट में से, उसके लिए आपके पास ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी कभी भी किसी भी हालत में शेयर नहीं करना रहता है। ये हो गया पहला चीज़ कि आप ये चीज़ को ध्यान रखिए, नहीं करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से उन लोग आपका पैसा निकालते हैं। आपको कॉल आता है बैंक वालों की तरफ से, बैंक वालों की तरफ से नहीं, बैंक वालों की तरफ से बोल रहे हैं करके ये कॉल आता है। तो वो बैंक वाले नहीं होते हैं जो आपसे पर्सनल जानकारी मांगते हैं, क्योंकि बैंक का कॉल आ सकता है लेकिन वो आपसे रिलेटेड होगा, जिसमें आपका पर्सनल जानकारी नहीं मांगेगा, क्योंकि बैंक वालों के पास आपकी जानकारी रहेगी।
लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कि हमने देखा बैंक वालों के नाम की तरह दूसरे जो फ्रॉड हो कर रहे हैं जिन लोग, वो आपसे पैसा निकालने के लिए आपका बैंक वाले बोल रहे हैं बोल के आपका हर जानकारी पूछते हैं। तो मैं कई लोगों का मैंने सुना है, एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़ तो आपको कॉल आता है, आपको बोला जाता है कि हम मैनेजर बात कर रहे हैं बैंक से। ऑब्वियस है कि आप जब सुनते हैं बैंक से बात कर रहे हो तो आप उनसे पूछते नहीं है कि कौन से बैंक से बात कर रहे हैं, और आप सोचते हैं हाँ मैनेजर कॉल किए, क्या है। आप पहले आपको एक उत्सुकता होती है कि क्यों कॉल किए, क्या हो गया। फिर वो आपको बोलता है कि आपका एटीएम जो है बंद होने वाला है, तो आप अपना आधार नंबर दीजिए। आज वो भी बहुत स्मार्ट हो गए, डायरेक्ट आपके एटीएम नंबर नहीं मांगते, बोलते हैं अपना आधार नंबर दीजिए, आपका आधार नंबर फिट करना है। तो आधार नंबर दीजिए 16 डिजिट का, और आपका ना एटीएम अपने पास रखिए, उसका भी 16 डिजिट हमें बताइए। उसके बाद उसके नीचे आपको एक्सपायरी डेट लिखा होगा वो बताइए, और CVV लिखा होगा ये बताइए। आप सोचते हैं मैनेजर बात कर रहा है करके आप सारी जानकारी दे देते हैं। आप ये नहीं पूछते हैं कि आप कौन से बैंक से बात कर रहे हैं, और खुद ही बात करते रहते हैं। मोस्टली कस्टमर्स मैंने देखे हैं वो खुद ही बता देते हैं, हाँ सर मैं SBI में मेरा अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, इस तरह से आप लोग बता देते हैं। और नहीं बताने से कई बार उन लोग समझ जाते हैं, जैसा कि अगर आप नहीं बता रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा जो है इंटेलिजेंट है, इससे हम पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको सतर्क बनना है। बार बार टीवी में ऐड आता है, न्यूज़ में आता है, और न्यूज़पेपर में भी आता है, आप हमेशा सुनते हैं कि इसके खाते में से पैसा निकल गया। और कई बार हमने देखा है पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद भी यहाँ तक ये पैसा वापस नहीं आया है। तो ये पैसा बचाना आप ही के हाथ में है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ को समझिए। अपना एटीएम नंबर कभी भी किसी भी हालत में, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी नहीं बताएं। चाहे वो बैंक वाला बोल रहा हो, चाहे वो सही में बैंक से ही बात कर रहा हो, और चाहे वो कोई भी हो, एटीएम नंबर ना तो एक्सपायरी डेट ना तो CVV, ये किसी को जानकारी नहीं देना है किसी भी हालत में। और OTP अगर आता है तो बिल्कुल भी नहीं देना है। ये सब चीज़ आपको खुद करना है। और अगर OTP आ रहा है तो उसमें ये भी लिखा रहता है कितने रुपए के लिए, उसमें लिखा रहता है फॉर 1000 रुपीज़, फॉर 10,000 रुपीज़, और आप लोग उस 10,000 रुपीज़ को पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट आप लोग OTP बता देते हैं। इसी वजह से आपका जो पैसा है वो कोई और निकाल लेता है। इतना भी नहीं, आपको ये भी बता दे रहा हूँ, बातों बातों में वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपके खाते में भी कितना पैसा बचा है, आपका खाता बंद हो रहा है। अगर आप नहीं बताएं तो आपका ये जो पैसा है जितना आपका बचा है वो पूरा डूबने वाला है। चाहे आपका 1,000 है, चाहे आपका 1,00,000 है, आप डर के मारे बता देते सर मेरे खाते में 30,000 है, सर मेरे खाते में 20,000 है या 10,000 है, आप बता देते हो। उसको वहां पता चल जाता है, वो उतना ही अमाउंट डालता है जितना कि आपने बताया रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये अमाउंट डालूंगा तो ये पैसा मेरे पास आ जाएगा। और अगर आप पैसा नहीं बताए रहते हैं तो वो अमाउंट अपने आप से डालता है, जो कि रिजेक्ट हो सकता है, उतना अमाउंट हो सकता है आपके खाते में ना हो। इसीलिए वो अगर आपसे कुछ भी पूछ रहा है आपके खाते में कितना पैसा है, आपका एटीएम नंबर बताइए, आपका आधार नंबर बताइए, कोई भी तरह की जानकारी अगर पूछ रहा है तो आपको फोन में कोई भी तरह की जानकारी नहीं देनी है। आप बोलिए कि मैं बैंक में आ रहा हूँ, ब्रांच में आ रहा हूँ, मैं आके वहीं बात करूँगा, मैं वहाँ आके सारी जानकारी दूंगा। तो किसी भी तरह की जानकारी अगर आप नहीं देते हैं तो याद रखिएगा आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। ये सुविधा आपके लिए दिया गया है क्योंकि डेबिट कार्ड से आप कहीं भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन रेलवे बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इस वजह से आपको ये सुविधा दिया गया है, लेकिन इसका गलत उपयोग जो है फ्रॉड लोग कर रहे हैं, और आप लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको अपना OTP शेयर करके, अपना एटीएम नंबर शेयर करके, जो कि आपको कभी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कभी ये सब ना करें। और व्हाट्सएप में भी कई बार ये होता है कि हमारा दोस्त जो है वो कुछ परचेस करना चाहता है और वो बोलता है कि भाई अपना कार्ड नंबर मुझे बता, फोटो खींच के भेज दे। याद रखिए व्हाट्सएप में भी शेयर ना करें। हालांकि हम सब सुनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन वो कह नहीं सकते सिक्योर कितना है, क्योंकि कभी आपने भेज दिया, आपने भूल के उसको भेज के, और उसका मोबाइल मान लीजिए चोरी हो गया और किसी ने उसके वहाँ पर फोटो आपका देख लिया, तो हो सकता है कुछ आपका पैसा निकाल ले। तो इसलिए कभी भी किसी भी हालत में ध्यान रखिएगा कि इस तरह की गलती ना करें। दूसरा चीज़, अगर आपका मोबाइल कभी चोरी हो जाता है तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर मोबाइल चोरी हो रहा है तो याद रखिए आजकल हम बहुत सारे ऐप होते हैं जो फ़ोन पेमेंट्स ऐप हैं, जैसे कि
भीम हो गया, फ़ोन पे हो गया, और अपने इंडिविजुअली हम लोग हर बैंक के अकाउंट रखते हैं, ऐप्स रखते हैं जिसके थ्रू हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब में क्या होता है, हम लोग अपना सिम के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो सिम उस फ़ोन में नहीं है तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस वजह से क्या होता है, अगर आपका सिम ब्लॉक नहीं हुआ और आपका फ़ोन चोरी हो गया, किसी और ने उसको एक्सेस कर लिया, हालांकि उसमें फिर भी पिन की ज़रूरत पड़ती है। बिना पिन के आपका अगर पासवर्ड दूसरे को पता नहीं है तो आपका पैसा नहीं निकाल सकता, लेकिन फिर भी रिस्क रहता है। कैसे? मान लीजिए उसको पिन नहीं पता आपके फ़ोन को, ऐप को चलाने के लिए, लेकिन अगर उसने फॉरगेट पासवर्ड कर दिया तो वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास आपका नंबर है और वो नंबर से तुरंत उसको फॉरगेट पासवर्ड करेगा, नया पिन जनरेट करेगा और पैसा आपका निकाल सकता है। तो इस केस में अगर आपका कभी भी फ़ोन चोरी हो रहा है तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि हमारा फ़ोन चोरी हो गया तो हम लोग सिर्फ सिम कार्ड को ब्लॉक करने से चल देते हैं। साथ ही साथ अपने अकाउंट को ब्लॉक कराना ना भूलें। ज़रूर अपने अकाउंट को ब्लॉक कराइए, क्योंकि जब तक आपका फ़ोन आपके हाथ में नहीं आ जा रहा, जब तक आपका नया सिम आपके पास बन के नहीं आ जा रहा है, तब तक आप उस अकाउंट में ब्लॉक करके रखिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। वरना कोई और जब तक आपका सिम ब्लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका पैसा निकाल सकता है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फ़ोन कभी भी चोरी हो रहा है तो अपने अकाउंट को ब्लॉक करना ना भूलें, क्योंकि आपके पास फ़ोन पेमेंट्स ऐप रहते हैं आजकल, उसके ज़रिए कोई भी पैसा निकाल सकता है फॉरगेट पासवर्ड करके। तो उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। बैंक फ्रॉड इसी तरह से हो रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए आप हमारा साथ दें और बैंक फ्रॉड को होने से रोकें, ताकि इससे क्या होगा, हम सभी एक दूसरे को ज़्यादा जानकार बनेंगे, दूसरों को बताएंगे तो बैंक फ्रॉड अपने आप रुक जाएगा। तो आप एक दूसरे को बताइए कि इस तरह से किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी तरह से डाउट हो इसमें तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने शुरू में आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बारे बताया था। ये मोबाइल बैंकिंग का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये जो है आपका इसमें फ्रॉड हो सकता है, और इंटरनेट बैंकिंग का जो मैंने आपको बताया था उसके सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड ही चाहिए, तो वो भी आप गलती से किसी को शेयर ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और आगे से मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरह के बैंक फ्रॉड होने से आप अपने आप को बचा सकते हो और दूसरों को भी बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।